चाबी दीजिए पापा जी, आज गाड़ी मैं चलाऊंगी। अच्छा, मेरी बहू रानी कार चलाएगी? तुझे पता है बहू, ये कार कितने की है? पूरे 70 लाख की। 70 लाख में कितने जीरो होते हैं? तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे नाना ने, तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे मामा ने कभी देखा है? देखो बहू, अपने औकात के हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए। अरे तुम्हारा बाप चलाता ना ठेला रिक्शा, वो चलाने की सोचो, ये कार नहीं, समझी? पापा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? 14 लाख की गाड़ी आप 70 लाख बता रहे हैं। अरे चुप कर नालायक, है? जब मैं बोल रहा हूँ कि ये कार 70 लाख की है, तो तू बीबी के कहने से 14 लाख का कैसे बता रहा है? इसमें जो मॉडिफिकेशन करवाया है वो क्या आकाश से पैसा झड़ के आया था? बीबी का गुलाम हो गया है ना, इसलिए बीबी का पक्ष लेते रहता है हमेशा। पापा जी आप दीजिए ना चाबी, मुझे गाड़ी चलानी आती है, मुझे बचपन से ही शौक है गाड़ी चलाने का। हाँ बहू, जानता हूँ तुझे बहुत शौक है गाड़ी चलाने का, क्योंकि तेरे बाप रिक्शा चलाते थे ना। अब रिक्शा चलाने का तो शौक होगा ही। बाप रिक्शा चलाते होंगे, तू पीछे से धक्का देती होगी, और चलाते चलाते तेरे किस्मत चमक गया, जिस नालायक से शादी कर ली, और अब कार चलाने के सपने देखती है। मतलब दिन में ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पापा चलाने दीजिए ना साक्षी को गाड़ी, वो काफी अच्छी गाड़ी चलाती है। अरे चुप कर जोरू का गुलाम, हमेशा बीबी की तरफदारी करते रहता है। सुन, ये तेरे साथ आई है ना, सिर्फ इस कारण मैं इसको कार में बैठाना चाहता हूँ। अगर तेरी बीवी को कार चलाने का शौक है ना बेटा, तो इसके बाप को बोल BMW कार भेज देगा, उसी पे बिटिया रानी इसकी कार चलाएगी और सीख लेगी जो सीखना होगा। मैं अपनी कार इसे टच भी करने नहीं दूंगा, समझा? अब चुपचाप गाड़ी में बैठ, अब और रानी पीछे बैठो। जी पापा। सुनो, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ, आराम से जाना। कहाँ जा रही हो बहू? पापा जी वो पास में ही ना UPSC की तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर जा रही हूँ मैं। इंस्टीट्यूट? बदनामी करवाएगी क्या बहू तू? और किसकी इजाजत से तू जा रही हो वहाँ? पापा वो मैंने ही कहा था इससे, UPSC की तैयारी कर रही है तो फिर पढ़ने तो जाना ही पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, इसलिए मैंने ही बोला इसे। वाह बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा। अरे मैंने पूत पैदा नहीं किया है, कपूत पैदा किया है, जो खुद तो घर का चूल्हा चौका संभालता है और अपनी घर वाली को बाहर भेजता है पढ़ाई कराने के लिए। अरे आजकल न्यूज देखता है कि नहीं? एक लड़का इसी तरह, तुम्हारी ही तरह, अपनी बीबी को पढ़ाई कराने के लिए बाहर भेजा था, और नौकरी हो जाने के बाद वो क्या की थी? दूसरे अफसर के साथ फंस गई थी और पति को लात मार के जिंदगी से निकालने जा रही थी। अरे इतना न्यूज देखने के बाद भी तेरे दिमाग में कुछ अकल नहीं आ रही है क्या? अपनी बीबी को इतना खुली छूट देगा ना बेटा, तो एक दिन तेरी पतंग की डोर कट जाएगी और कोई ना कोई काटने वाला जरूर आएगा। पापा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, साक्षी बहुत अच्छी लड़की है, और वैसे भी धोखा देने वाले को तो मौका चाहिए होता है। जिसे धोखा देना होगा वो पास रहकर भी दे देगा, और जिसे साथ निभाना होगा वो दूर रहकर भी साथ निभाएगा। अब देखिए ना, घर का पूरा काम भी करती है, घर भी संभालती है, आपकी सेवा भी करती है, और तैयारी भी कर रही है। आपको ये सब कुछ क्यों नहीं दिखता है? आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, आप इतना मत सोचिए। पापा मुझे इस पर आँख बंद करके भरोसा है, ये मेरे साथ कभी गलत करेगी ही नहीं। कर भरोसा बेटा, कर। अब तो तेरे लाइफ में बीबी आ गई है ना, जोरू का गुलाम बन गया है। अब बीबी जो जो कहेगी उस बात को तो तू मानेगा ही, भले बाप की बात तुझे क्यों ना काटनी पड़ जाए। बाप की इज्जत तो अब तुम्हारे नजर में फूटी कौड़ी की हो गई है, फटा हुआ ढोल हूं जो मैं बजते रहता हूँ और तू पत्नी के इशारे पे नाचते रहता है? पापा जी आप बहुत गलत समझ रहे हैं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप एक बार सोचिए तो सही। पहले सिर्फ मेरा सपना था कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, अब ये भी चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं। प्लीज पापा जी मुझे गलत मत समझिए। अरे चुप कर बहू, ज्यादा हमको सिखा मत, समझी? तू मुझे बताएगी क्या? तेरे से जब तक शादी नहीं हुआ था, मेरा बेटा कभी मुझसे नजर मिला के सही से बात नहीं करता था। अब तो देखो इसकी इतनी तरक्की हो गई है कि अब मुझसे जवान भी लड़ाने लगा है। सही है बहू, तूने मेरे बेटे को मुझसे तो अलग कर ही दिया है। अब देखता हूँ आने वाले समय में तू क्या क्या गुल खिलाती है। पापा आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ये IAS ऑफिसर बन गई तो हमारे परिवार में हमारा कितना नाम होगा, हमारे कुल का नाम होगा, हमारे खानदान का नाम होगा। लेकिन आप समझने को ही तैयार नहीं है। ये और IAS अफसर, अरे मेरे बाबूजी इतने पढ़ाई लिखाई में तेज थे, मैट्रिक में 99% मार्क्स लाए थे, वो तो क्लर्क नहीं बन पाए, और तेरी पत्नी IAS ऑफिसर बनेगी। लगता है कि हलवा है, जाएगी लेके खा लेगी और ये बन जाएगी IAS अफसर। कुल कलंक कहीं का। अच्छा खानदान का नाम तू उज्जवल कर रहा है, समझे ना? लोग थू थू करते हैं तुम्हारी इस व्यवहार पे। ठीक है पापा, आप मेरे को जितना डांटना डांट लेना, अभी इसे जाने दो। इसे इंस्टीट्यूट के लिए जाने के लिए लेट हो रही है। तुम एक काम करो, तुम जाओ,
जी। अरे आइए राठौर भाई, आइए अरे नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? आइए बैठिए। अरे बैठ तो मैं जाऊंगा, लेकिन ये बताइए सोसाइटी में चल क्या रहा है आजकल? क्या सुन रहे हैं आप? अरे मैंने सुना है आपकी बहू सोसाइटी से बाहर पढ़ने के लिए जाती है। अरे शेखरवा का दिमाग खराब हो गया है। वो अपनी मेहरारू को इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करवाना चाहता है, इसलिए भेजता है इंस्टीट्यूट। लेकिन अंकल जी आपको ये नहीं मालूम कि जब वो सोसाइटी से बाहर जाती है ना, तो लड़के उसकी ताक में बैठे रहते हैं, कहते हैं पटाखा है पटाखा। मैंने खुद मेरे कानों से सुना है। देखिए अंकल जी, मेरा मानना तो ये है कि अगर घर की इज्जत घर में रहे ना तो ठीक है, बाहर उसका प्रदर्शन क्यों कर रहे हो आप? लो, जिस बात का डर था मुझे राठौर जी, वही हुआ। बस इसी कारण मैं शेखर को बोलता था कि अपनी बीवी को बाहर मत भेज, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। देखिए अंकल जी, आज तो ये सब कुछ आपकी बहू ने स्टार्ट किया, लेकिन कल को सोसाइटी की सभी औरतें ये सब करने लगी, बाहर जाने लगी, तो हम सब क्या करेंगे? घर में चूल्हा चौकी करेंगे और वो सब बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे। देखिए अंकल जी, ये नहीं चलेगा, इसकी सारी जिम्मेदारी होगी आपकी। देखिए राठौर जी, मैं तो खुद परेशान हूँ। अरे मैं खुद नहीं चाहता कि मैं अपनी बहू को बाहर पढ़ाई लिखाई कराने के लिए भेजूं। आपको ये लगता है कि मैं कभी अपनी मर्जी से बहू को बाहर जाने देता पढ़ाई लिखाई के लिए? लेकिन शेखर के जिद के आगे मैं बेवश हूँ, इसलिए कर रहा है जो ड्रामा। देखता हूँ कब तक चलता है ये सब। हमारा काम है आपको समझाना, बाकी समझना नहीं समझना ये आपकी मर्जी है। हाँ, करूँगा बात, आप टेंशन मत लीजिए। मैं चलता हूँ। ठीक है राठौर जी। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ ना। आज पड़ोसी लेके आ गए ना तना कि मेरी बहू को देख के मोहल्ले के लड़के सीटियां बजाते हैं, लाइन मारते हैं। इस शेखरवा का दिमाग ठिकाने लगाने पड़ेगा। सुनो ना, हाँ बोलो। वो मेरे ना इंस्टीट्यूट की फीस जानी है, तो कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे मेरे पास तो नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, पापा से मांग लेता हूँ, वो दे देंगे। पापा से पैसे? आपको लगता है वो हमें पैसे देंगे? चिंता मत करो, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, वो दे देंगे पैसे। ठीक है। पापा, क्या है बोलना? वो पापा मैं अरे क्या पापा पापा कर रहा है? इससे आगे भी कुछ बोलने आता है तुझे? पापा 10,000 रुपये की ज़रूरत है। क्यों चाहिए तुझे 10,000 रुपये? वो क्या है ना, साक्षी की पढ़ाई है, इंस्टीट्यूट का खर्चा है, नई किताबें भी लानी है, तो अगर आप 10,000 रुपये दे देते तो सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। अरे मैं चाहता हूं कि मेरी बहू घर से बाहर कदम न निकाले और तू उसकी पढ़ाई के लिए अपने बाप से पैसा मांगता है। बेशरम इंसान कहीं का। अरे पाल पोस के तुझे इतना बड़ा करा दिया, पढ़ाई लिखाई करा दिया, और तेरी शादी के बाद तेरी पत्नी की पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा मैं ही दूं? नहीं जाएगी बहू पढ़ाई लिखाई करने, उसको घर में रख। कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? आदर्श बहू है वो, सुबह 4 बजे उठ जाती है, साफ सफाई करती है, आपके लिए चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, और फिर जब दिन में आती है तो दिन में खाना बनाती है, रात को खाना बनाती है, घर के सारे काम करती है, आपकी सेवा करती है, आपकी दवाई से लेके घर की छोटी बड़ी चीज़ का, हर चीज़ का ख्याल रखती है। लेकिन फिर भी आप हमेशा उस पर दोष ही लगाते रहते हैं, हमेशा उसकी गलतियां ही निकालते रहते हैं। अरे तू वो मुझ पे एहसान कर रही है क्या? वो घर की बहू है, वो उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अरे मुझे तो ये लड़की पहले से ही पसंद नहीं थी। तेरे ही दिमाग पे उसके इश्क का भूत सवार था कि नहीं मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा। अगर तू मेरी बात माना होता ना बेटा, तो मुखिया जी की बेटी सुशीला से, जो पूरे गांव में 8वीं पास है, गांव की सबसे तेज तराक लड़की है, उससे शादी करवाता। यहाँ तो उल्टा हो गया तेरे बाप के साथ। अरे शादी करके लाया है तू अपनी मर्जी से, और यहाँ उल्टे हम ही लोग उसके संभाल रहे हैं। मतलब उसके बाप का ठेका ले रखे हैं क्या? बोल बहू को उसके बाप को भेजने के लिए 10,000 रुपया, पढ़ाई लिखाई का इतना ही शौक है तो? दिक्कत क्या है पापा आपको? आप जब देखो साक्षी की कमियां निकालते रहते हैं। आपको उसका कोई गुण तो नजर नहीं आता है, लेकिन उसकी कमियां आप चीख चीख कर बयान करते हैं।
और आप खुद सोचिए ना, वो 8वीं पास लड़की अच्छी होगी या फिर ये पढ़ी लिखी लड़की अच्छी होगी। जब तक इसके माता पिता की हैसियत थी, उनके बस की थी, तब तक उन्होंने इसको पढ़ाया। अब जब उनकी हैसियत नहीं है, हम इसको पढ़ाते हैं, हम इसको पढ़ा लिखा कर IAS अफसर बनाते हैं, तो सोचिए कितना नाम होगा आपका। गाँव में, मोहल्ले में, हर जगह लोग यही कहेंगे कि आपने अपनी बहू को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचा दिया। देख मेरे लाल, लड़की कम ही पढ़ी लिखी अच्छी होती है। 8वीं पास लड़की आती ना तो इस तरह तुम्हें अपने इशारों पे नहीं नचाती है। वो आती तो घर बार संभालती। हाँ तो तू उसी को संभाल रहा है। मुझे तो लगता है तेरी पत्नी ना जरूर कोई जादू टोना जानती है जो तुम्हें अपने बस में कर लिया। मतलब वो जो कहती है तुम उसके लिए हाँ में हाँ जोरू का गुलाम बन गया। तू नाक कटवा दिया। और देख, गुलामी करना छोड़ दे अपनी बीवी की। अरे तू शादी से पहले मुझसे जवान नहीं लड़ाता था, अब अपनी पत्नी के लिए बाप से बहस करता है। देख तेरी हिम्मत कितनी बढ़ गई है शादी के बाद। और देख बेटा, मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये बीवी की गुलामी करना छोड़ दे और ये पढ़ाई लिखाई का जो इसके सर पे भूत सवार है ना, एक काम कर, पढ़ाई लिखाई बंद करवा और निकाल इसको घर से। तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा। बस पापा बस, अब और नहीं सुन सकता हूं उसके बारे में। चाहते क्या हैं आप? पत्नी है मेरी, वो 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया है मैंने उससे। कितना सुनो उसके बारे में? अरे इतना कुछ तो कर रही है लेकिन नजर नहीं आता है ना आपको तो बस कमियां नजर आती हैं उसकी। जब इंसान सिर्फ कमियां ही ढूंढना चाहता है ना तो कभी खूबी नजर नहीं आएगी। प्लीज पापा, अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे से उसके बारे में एक भी शब्द उल्टा मत बोलना। अच्छा तो तू अपने बाप से अब जवान लड़ाएगा और 7 जन्म का रिश्ता है ना तेरा। कोई बात नहीं बेटा, एक काम कर, ये घर मेरा है, तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और 7 मिनट के अंदर तुम दोनों यहां से गायब हो जाना चाहिए। चल निकल। क्या हो गया है पापा आपको? मैं आपका ही बेटा हूं, आप तो मेरे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। देख बेटा, टाइम घट रहा है, अब 6 ही मिनट बचे हैं तुम दोनों के पास। एक काम करो, 6 मिनट के अंदर जो भी सामान ले सकते हो ले जाओ, नहीं तो 6 मिनट के बाद मैं तुझे यहाँ से एक छोटा सामान भी नहीं ले जाने दूंगा। चल निकल यहाँ से, चल। बाप को सिखाएगा गुरु का गुलाम कहीं। अब शेखर और साक्षी कहाँ जाएंगे? क्या साक्षी IAS ऑफिसर बन पाएगी? क्या शेखर के पापा शेखर और साक्षी को माफ़ कर देंगे? शेखर और साक्षी अपनी ज़िंदगी के नए दौर की शुरुआत कैसे करेंगे? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए सेकंड पार्ट। इस वीडियो का सेकंड पार्ट किस किस को चाहिए? अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो 1000 कमेंट्स कर दीजिए। जैसे ही 1000 कमेंट्स हो जाएंगे वैसे ही हम सेकंड पार्ट को रिलीज कर देंगे। बाकी बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।